जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए, कल हम मतलब कि कुछ कुछ चीज़ों पर पॉइंट बता दिए थे। अब हमारा आज का चीज़ एक फार्मूला है, तो आज हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला होता है दोस्तों परास। परास इसको बोलते हैं रेंज, इसको सूचित करते हैं रेंज से। रेंज इसका फार्मूला होता है ए एक्स बार साइन 2 थीटा बाई जी। ये पहला होता है दोस्तों। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज मतलब बोलते हैं परास। परास परास तो ये हमारा फार्मूला हो गया आर मैक्स का। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये पहला फार्मूला हो गया, ठीक। ये दूसरा फार्मूला हो गया एच मैक्स। एच मैक्स की बात करें तो ये क्या होता है? हाइट। हाइट बोले तो दोस्तों ऊंचाई की बात करते हैं। तो ए एक्स बार साइन एक्स बार थीटा बाई 2g, समझे? ये होता है ऊंचाई होता है। अब दोस्तों होता है हमारा तीसरा नंबर पॉइंट होता है उड़ान काल, यानी बड़ी टी। बड़ी टी बोलो तो क्या होता है दोस्तों? उड़ान काल। उड़ान काल इसको बोलते हैं क्या? उड़ान काल। इसको बोलते हैं उड़ान काल। इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है 2u साइन थीटा बाई जी। चलिए अगला पॉइंट होता है छोटी टी। छोटी टी इसको बोलते हैं उड़ान काल या चढ़ान या उड़ान काल। चढ़ान या उतरान काल। इसको बोलते हैं यू साइन थीटा बाई जी। ये हमारा इतना फार्मूला है प्रोजेक्टाइल मोशन से। पहला फार्मूला होता है आर मैक्स का, मतलब प्रास का, यू एक्स बार साइन थीटा बाई जी। दूसरा होता है ऊंचाई का, एच मैक्स का, हाइट का। तो एच मैक्स बराबर होता है यू एक्स बार साइन एक्स बार थीटा बाई 2g। तीसरा फार्मूला होता है बड़ी टी, यानी कि उड़ान काल। तो इसको बड़ी टी बराबर होता है क्या दोस्तों? 2u साइन थीटा बाई जी। और चौथा फार्मूला होता है छोटी टी, यानी चढ़ान या उतरान काल, यानी चढ़ने उतरने में लगने वाला समय, उसी को बोलते हैं चढ़ान या उतरान काल। तो छोटी टी बराबर यू साइन थीटा बाई जी। तो चलिए हम देखते हैं, अब आगे बात करते हैं आर मैक्स की। तो हमारे पास कि परास महत्तम कब होगा? परास महत्तम कब होगा? तो परास महत्तम जब होगा जब थीटा के मान हम 45 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, तो आर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आर क्या होगा दोस्तों? तो मैक्सिमम होगा। जैसे देखिए आर मैक्स बराबर फॉर्मूला यू एक्स बार साइन 2 थीटा बाई जी। तो अगर थीटा बराबर हम 45 रखेंगे तो 2 थीटा है, तो 45 हो जाएगा 90। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। साइन 90 का मान होता है, तो यानी आर मैक्स हो जाएगा यू एक्स बार बाई जी, या मैक्सिमम हो जाएगा। थीटा का मान 45 रखेंगे तो आर मैक्स, देखिए आर मैक्स हो जाएगा यू एक्स बार साइन 2 थीटा, यानी 2 गुने 45 डिग्री अब बटा जी। तो यू एक्स बार साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है 1। तो 1 गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, तो यू एक्स बार बाई जी हो जाएगा अगर मैक्सिमम लेने पर, ठीक। हाइट मैक्सिमम की बात कब होगा? अगर पूछा, जैसे क्वेश्चन आता है कि परास मतलब कि कितना पर महत्तम होता है, मतलब महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई पर थीटा का मान कितना होता है? महत्तम परास पर थीटा का मान कितना होता है? तो हम ये चीज़ बता रहे हैं कि परास अगर महत्तम होगा, अगर रेंज अगर महत्तम होगा, तो थीटा का मान 45 होगा। अगर हाइट अगर मैक्सिमम करना है, हाइट अगर मैक्स होगा, तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री। जैसे देखिए एच मैक्सिमम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? यू एक्स बार साइन एक्स बार थीटा। थीटा का जगह पर हम 90 डिग्री रखेंगे, ठीक, बटा 2g। तो यहाँ से साइन एक्स बार 90 डिग्री का मान होता है 1, तो ई एक्स बार बाई ये हो जाएगा जी 2g, ई एक्स बार बाई 2g। तो ये चीज़, ये भी एक फार्मूला हो जाएगा अगर मैक्सिमम होगा तब। ये भी फार्मूला होगा मैक्सिमम होगा तब। तो इसको आप राइट कीजिएगा, राइट नोट डाउन, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है।
ये हमारा इतना ही मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन से फॉर्मूला रहता है। इससे हम अभी एक क्वेश्चन बनवाएंगे आप लोग को। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको हम हटाने का प्रयास कर देंगे। आप लोग इसका सवाल बनाइएगा, आप लोग से ज़रूर बनेगा। कुछ कुछ सवाल हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, चलाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को अगर किसी वस्तु को अगर किसी वस्तु को 45 नहीं, कितना लेना चाहिए, 30 डिग्री के कोण से 30 डिग्री के कोण से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका महत्तम परास और महत्तम ऊंचाई कितनी होगी, तो चलिए हम महत्तम परास की बात करते हैं। तो आर मैक्स की बात करते हैं, तो आर बराबर फॉर्मूला होता है, आर मैक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता था, ए एक्स बार साइन 2 थीटा बाई जी का मान हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रख सकते हैं, या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे। चलिए तो ये तो फॉर्मूला हो गया। कितना डिग्री कौन सा प्रक्षेपित किया जा रहा था, 30 डिग्री से। तो ए एक्स बार साइन थीटा का मान 30 डिग्री रखना है, तो 30 दुनी हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, अब बटा हो जाएगा जी, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स बार गुण है साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बटा जी, यानी √3/2 ए एक्स बार बाई जी। ये तो मान लिया कि हम कोई डाटा नहीं दिए, सिर्फ 30 डिग्री थीटा का मान दिए थे, लेकिन यहाँ पर डाटा देना रहता है कि मैंने ये कितना के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, इसको मतलब कि प्रारंभिक वेग दिया रहता है, तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर नहीं दिए। चलिए तो अगला सवाल में हम देते हैं। अगर मान लें कि अगर किसी वस्तु का यही सवाल रहेगा, ठीक, 30 डिग्री कोण से, ठीक, 30 डिग्री कोण से और 30 डिग्री कोण से और इसमें जोड़ते हैं, ठीक, और 10 मीटर प्रति सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से प्रक्षेपित किया था, तब हम यहाँ बनाते हैं। देखिए आर मैक्स की बात करें तो हो जाएगा ए एक्स बार साइन 2 थीटा बाई जी, एकदम आराम से, नहीं तो फिजिक्स सभी को हिला देता है, तो आराम से। तो यू का मान कितना दोस्तों, 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 का हम लिख लेंगे होल एक्स बार, और साइन 2 थीटा है, तो साइन हो जाएगा 30 दुनी के 60 डिग्री, अब बटा जी का मान हम अपने मन से लिख लेंगे 9.8 या 10, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर यू का मान 10 है, तो यहाँ पर भी 10 हम ले सकते हैं, समझे। तो यहाँ पर 10 ही लेके बनाना है, ठीक, ये हो गया। चलिए तो 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, गुने साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो √3/2 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 10। इसको हम काटने का प्रयास करेंगे तो 50 दुनी के 100, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 5 √3
3। 5√3 क्या आ जाएगा दोस्तों? मीटर। आंसर। अब महत्तम ऊंचाई की बात करते हैं। महत्तम ऊंचाई की बात करते हैं तो एच मैक्स। एच मैक्स क्या होता है? यू एक्स बार साइन एक्स बार थीटा बाय 2g। तो यू का मान कितना दिया है दोस्तों? 10 का होल एक्स बार साइन एक्स बार थीटा का मान कितना दिया? 30 डिग्री साइन एक्स बार 30 डिग्री बटा जी का मान कितना दिया है? 10। अब बात करते हैं यहाँ 10 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? 100 गुने साइन एक्स बार 30 डिग्री साइन 30 का मान कितना? 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 बटा 10 दूनी क्या हो जाएगा? 20। इसको काटने का प्रयास करेंगे तो 20 × 100 यानी 5/4 इसको बोल सकते हैं 1.110। 4 दूनी के 8 2 × 10 1.25 मीटर। तो इतना इसका रेंज हो जाएगा, इतना इसका हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो समझ गए होंगे। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए या फिर नोट कर लीजिए। आगे हम एक और 2 सवाल देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए तो इसको मिटाते हैं। एक और सवाल है। चलिए तो सवाल लेते हैं। एक जो है से क्रिकेटर है, एक खिलाड़ी जो है से, चला जी, एक खिलाड़ी एक गेंद को अधिकतम 50 मीटर तक फेंकता है तो वह किस वेग से फेंका होगा। चलिए तो हम बात करते हैं। एक खिलाड़ी एक गेंद को अधिकतम 50 मीटर तक फेंकता है, ठीक। 50 मीटर ऊंचाई मारता हूँ, ऊंचाई तक 50 मीटर ऊंचाई। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि अधिकतम ऊंचाई की बात करते हैं। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? एच मैक्स हम बताया था ना, हाइट मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा का मान हम 90 डिग्री लेते हैं तब। तो 50 मीटर की ऊंचाई तक फेंकता है। तो इसको अब ये नहीं करना है कि ये एक्स बार साइन एक्स बार थीटा बाई 2g, ये नहीं करना है। जब अधिकतम ऊंचाई तक दे दिया ना तब सीधा ये कट जाएगा, क्योंकि हम अभी आपको बताएं कि अपने मान से थीटा का मान 90 डिग्री ले लेना है अधिकतम ऊंचाई तक। चलिए तो अब हम बात करते हैं। एच मैक्स का मान कितना दिया है दोस्तों? 50। ई एक्स बार का मान पूछ रहा है। जी का मान हम अपने मन से क्या लेते हैं? 10 लेते हैं, समझे? जी का मान अपने मन से क्या लेते हैं? 10 लेते हैं। तो हम यहाँ से यू निकालते हैं तो यू एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा? 50 गुने 2 गुने 10, तो 5 दूनी को हो जाएगा 10 पर 2 0। अगर यू के मान बात करें तो √1000 यानी कि 10√10। लेकिन ये एग्जैक्ट डेटा नहीं आया, लेकिन एग्जैक्ट डेटा देने के लिए प्रयास करते रहिए। तो हम अपने मन से डाटा लिख लिए हैं। तो आप लोग समझ गए। तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन आज ख़त्म हो जाता है। चलिए इस चैप्टर का हम यहाँ तक द एंड करते हैं। फिर आगे का चैप्टर हम लेंगे लीवर एक सिंपल मशीन है जो हमारे कामों को आसान बनाता है। तो पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, चला जी, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है जो गरीबी को उठाकर अमीरी तक पहुँचाया जा सकता है। चलिए तो जय हिंद जय भारत।